सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम में मिले हरे कपड़े को लेकर ही बार बार बातें की जा रही थीं। उसकी टेंसाइल रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन एक अहम बात जो मुंबई पुलिस ने जिस पर गौर नहीं किया, उस पर अब सीबीआई की टीम ने गौर किया है। सीबीआई की टीम का मानना है कि गले पर जो निशान पाए गए हैं वो बाथरोब बेल्ट के हो सकते हैं, क्योंकि बाथरोब बेल्ट कमरे में पाया गया था और जिस तरह का बाथरोब बेल्ट है और जिस तरह के गले पर निशान हैं, उससे सीबीआई टीम को यह अंदेशा लग रहा है कि शायद उनकी हत्या बाथरोब बेल्ट से गला घोंटकर की गई हो सकती है। अब मामला यह है कि अभी तक बाथरोब बेल्ट की जांच ही नहीं की गई थी, क्योंकि सीबीआई टीम का मानना है कि किसी भी चीज से अगर गला घोंटकर हत्या की जाती है तो न सिर्फ उस चीज के निशान गले पर पड़ते हैं, बल्कि गले के निशान भी उस बाथरोब बेल्ट पर या जिस चीज से गला घोटा जाता है पड़े होते हैं। उनको मैच करके ये पता लगाया जाता है कि इन निशानों के हिसाब से क्या इसी से गला घोटकर हत्या की गई, क्योंकि बार बार जो पहले बातें कही जा रही थी वो गले के निशान दिखाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हरे कपड़े से खुद को उन्होंने लटका लिया। जबकि अभी जो नई थ्योरी सामने आती हुई लग रही है उसके हिसाब से सीबीआई टीम को यह लगता है कि बाथरोब बेल्ट से किसी ने गला घोटकर हत्या की और बाद में उस हरे कपड़े से लटकाया गया। और बार बार यही बात हो रही थी कि हरे कपड़े की टेंसाइल रिपोर्ट, हरा कपड़ा कितना वजन ले सकता है, कितना नहीं ले सकता है, लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान, खासकर मुंबई पुलिस का ध्यान, उस बाथरोब बेल्ट की तरफ नहीं गया था। लेकिन अब सीबीआई टीम ने यह कहा है कि वो उस बाथरोब बेल्ट को भी जांच के लिए भेज रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या इस बाथरोब बेल्ट से ही उस तरह के निशान आ सकते हैं जैसा सुशांत के गले पर देखे गए थे। तो ये एक नया मोड़ है इस पूरे मामले में। एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत की ऑटोप्सी 12 घंटे बाद की गई और होता ऐसा है कि इस तरह के मामलों में कि अगर 6 घंटे से ज्यादा की देरी हो जाए तो फिर यह पता लगाना मुश्किल होता जाता है कि उनके पेट में क्या क्या था। अब यह पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है कि इसे क्या जानबूझकर लेट किया गया, और अगर लेट किया गया तो किसके कहने पर लेट किया गया, क्योंकि सीबीआई ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी ठीक से खंगालना शुरू किया है। उसमें क्या क्या कमियां हैं उनकी एक लिस्ट बनानी शुरू की है और उसके बाद ये सारी बातें सामने आई हैं कि एक तो वीडियोग्राफी सही से नहीं की गई, उसके अलावा जो गले पर निशान जो स्टिल पिक्चर्स में दिख रहे हैं वो मैच नहीं करते हैं हरे कपड़े से, वो बाथरोब से ज्यादा मैच करते हुए लग रहे हैं, इसलिए बाथरोब बेल्ट को भी अब जांच के लिए भेजा गया है। तो किसी तरीके से अब कोशिश हो रही है उस तह तक पहुंचने की कि आखिर उस रात या उस सुबह हुआ क्या था, क्योंकि इतना तो तय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद यह लग रहा है कि यह फांसी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर भूपेश शर्मा भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर कहकर गए थे कि बॉडी का जो सारा खून है वो पैरों की तरफ जमा हो जाता है अगर बॉडी लंबे वक्त तक लटकी रही हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी का सारा खून पिछले हिस्से में, यानी जो बैक साइड होती है, जो पीछे का हिस्सा होता है, वहां पर चला गया था। इसका मतलब ये कि बॉडी लंबे वक्त तक लेटी रही। अब ऐसे में सवाल सिद्धार्थ पिठानी से, और सबसे बड़ा सवाल सिद्धार्थ पिठानी से यही बनता है कि क्या वाकई उन्होंने लटका हुआ देखा था। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो नया डेवलपमेंट है। और आज जब झगड़ा हुआ नीरज और दीपेश के बीच, वो भी झगड़ा इस बात को लेकर हुआ कि दोनों के बयान अलग अलग थे और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, और ये सब सीबीआई की टीम के सामने हो रहा था। तो ये सारी वो बातें हैं जो सीबीआई बहुत माइन्यूटली नोट कर रही है। इस वीडियो में मैंने आपको जो बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस केस का पूरा रुख मोड़ सकती हैं। आगे जो भी अपडेट होगा मैं लेकर तुरंत हाजिर हूं।